हेलो एंड वेलकम टू जीएमटी स्पोकन। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 10 मिनट के अंदर टेंसेस को हम सीखेंगे बिना किसी टेंशन के। बहुत टेंशन होती है कि हमें किस टेंस में किस वाक्य को कैसे बोलना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये समझ लिया जाए कि किसी भी टेंस को बोलने के लिए हमें पर्सन्स की ज़रूरत होती है। यानी कि पर्सन्स का मतलब यहाँ पे होता है आई, यू, वी, दे। या फिर अगर हम बोले अगर किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोस एंड ऑल्सो हम बोल सकते हैं ही, शी, इट, राइट। तो जब हम वाक्य बनाते हैं तो चलो अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो वाक्य कैसे बनाना है तीनों कालों में समझते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से कैसे बोलना है। तो आपने सुना ही होगा कि जब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस बेसिकली यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, तो यहाँ पास्ट का मतलब होता है अभी से थोड़ा पहले, या जो चीज़ अभी से पहले जो हो चुकी हो उसको हम कह सकते हैं बिफोर नाउ, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ जो घटित अभी हुई है यानी कि अभी अभी, तो हम कहते हैं राइट नाउ। इस चीज़ को समझेगा, फोकसिंग ऑन द वर्ड कॉल्ड नाउ, NOW, नाउ। तो अगर मैंने कहा बिफोर नाउ यानी अभी से पहले, तो वो बन जाएगा पास्ट। और यदि मैंने कहा कि अभी घटित हुआ है, अभी हुआ है, इट हैपेंस जस्ट नाउ, तो दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज प्रेजेंट। लेकिन अगर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं अभी के बाद में, ठीक है, आने वाले कल में, तो वो बन जाएगा हमारा भविष्य यानी कि फ्यूचर। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे। जैसे कि अभी मैंने ये एक्सप्लेन कर ही दिया है, पहले हम पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर प्रेजेंट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में, वो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो लेट मी टेल यू वन छोटी सी बात कि आई, यू, वी से हम ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। आई मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यानी कि अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो मैं बात कर रही हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो आप है यू, और अगर हम बात कर रहे हैं हम दोनों के बारे में तो हम बन जाएंगे वी। और यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं somebody like जिसके बारे में हमें भी नहीं पता है, तो हम ही और शी के बारे में बात करें जो अभी अवेलेबल नहीं है, या दे के बारे में बात करें तो जो एक्चुअली में प्लूरल फॉर्म है, ही और शी एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म है। ही का मतलब होता है जो कि हम मेल्स के लिए हम एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस। तो यदि आपको नाम नहीं बोलना है आप उसको ही से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यदि वो गर्ल है तो आप शी बोलेंगे, राइट। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन एक्चुअली बी मोर फेमिलियर विद द टेंसेस एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो। तो चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में तो शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। तो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर मैंने कहा सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है आई, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं आई, तो यहाँ पे हमने ले लिया है आई। तो सेंटेंस हमने बनाया है आई ईट फूड एवरी डे, मैं रोज़ खाना खाता हूँ। तो कोई भी चीज़ जो आप अफर्म कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई मैं करता हूँ, वो करती है, वे करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई ईट फूड एवरी डे, यू ईट फूड एवरी डे, वी ईट फूड एवरी डे, ही ईट्स। जब हम ही लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा ही के साथ हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे एस, ठीक है। वर्ब में ही और शी के साथ जब भी हम लगाते हैं, इट लगाते हैं, नाम लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको ES या S का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मेरे पीछे आप बोल सकते हैं आई ईट फूड एवरी डे। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं अपने लिए बोल सकते हैं यू। अगर मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ, भाई मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, तो आई विल बी सेइंग यू ईट फूड एवरी डे, क्या आप रोज़ खाना खाते हैं? वी ईट फूड एवरी डे, हम रोज़ खाना खाते हैं। दे ईट फूड एवरी डे, वे रोज़ खाना खाते हैं। यदि मुझे कहना है ही, तो ही ईट्स फूड एवरी डे, वो रोज़ खाना खाता है। शी ईट्स फूड एवरी डे यानी कि वह रोज़ खाना खाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे को बोलना है गो, वेंट, गॉन के ऊपर, गो का मतलब होता है जाना, वेंट मतलब कि उसको पास्ट टेंस में हम बोलेंगे तो वेंट हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में बोलेंगे यानी कि अभी जस्ट घटित होकर हुई है कोई चीज़, तो वो बन जाएगी आपकी लाइक गॉन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और शी के साथ अगर हमें गो यूज़ करना है तो हम गो नहीं गोज यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखेगा। अगर यही सेंटेंस मुझे गो के साथ आई में यूज़ करना है तो कैसे बोलूँगी? आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। लेकिन ही और शी या फिर किसी के नाम के साथ अगर आप यूज़ करें तो वहाँ पे बन जाएगा वो
ES या फिर S या फिर यहाँ पे गो लगा रहे तो आपको गोज ही बोलना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ एक्चुअली कंटिन्यूस फॉर्म में आप बोल रहे हैं, तो कंटिन्यूस फॉर्म में कोई भी वर्ब हो, कोई भी क्रिया हो तो आपको ING लगा देना है। जैसे ईटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, क्राइंग हो गया, रनिंग हो गया, ऐसे सारे के सारे जितने भी वर्ब्स हैं, लुकिंग हो गया, स्टेयरिंग हो गया, लाइक वर्किंग हो गया, जंपिंग हो गया, हॉपिंग हो गया, लाइक दैट यू कैन एक्चुअली से दैट कोई चीज़ अभी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आई कैन से आई एम टीचिंग यू। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यू आर लिसनिंग मी। लेकिन इस पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें आई लगाना है तो एक मिनट मैं बताती हूँ इसको कुछ इस तरीके से, वेट एंड स्टे विद मी। सो अगर मैंने कहा कि अगर आई है, चलिए इसमें हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये थोड़ा सा एक्चुअली में कलर हमें सही नहीं लग रहा है, ओके हियर आई विल टेक द येलो कलर, फाइन, ऑलराइट। सो हियर वी गो। ऑलराइट, सो आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम, यू के साथ हम यूज़ करेंगे आर, और वी के साथ भी यूज़ करेंगे हम आर, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोला गया है जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे इज, ठीक है, ऑलराइट। और अगर हम बात कर रहे हैं दे के बारे में तो दे के साथ भी हम यूज़ करेंगे आर। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आई, कोई चीज़ अगर मैं कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम वॉचिंग, आई एम टॉकिंग, I am listening, I am going, I am dancing, I am doing this and that and blah blah blah, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आई के साथ हमेशा am लगता है, am लगता है, am लगता है। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं, जब हम बात करेंगे कि भाई मैं तुम्हें बोल रही, लाइक फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है और सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है। जब आप बोलोगे तो आप फर्स्ट पर्सन और मैं बन जाऊंगी सेकंड पर्सन, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप है सेकंड पर्सन, ठीक है। तो चलिए यू के साथ हमेशा लगता है आर। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से दैट यू आर लिसनिंग, यू आर कुकिंग, यू आर वॉचिंग, यू आर टॉकिंग, you are listening, you are jumping, you are doing that, you are sleeping। so अगर you कहना है यानी कि तुम या आप तो आप बोल सकते हो you are। जब हम कहते हैं we का मतलब होता है we are, so we are talking, we are listening, we are actually going there। हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो जब भी आप वी बोले तो वी के साथ आर जरूर लगाएं, और जब भी कोई क्रिया बोल रहे हैं तो उसमें ING लगा दें अगर वो चीज़ आप अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है दे यानी कि जो कि एक्चुअली में बहुवचन है, यानी कि एक से ज़्यादा कोई लोग हैं जिनके बारे में जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है उनको बोल रहे हैं दे आर वॉचिंग। भाई वो लोग मुझे हमें देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग अस। लेकिन जब हम बात करते हैं ही और शी की, ठीक है, या फिर अगर हम बात बोल रहे हैं किसी के नाम की तो भी हमें लगाना पड़ता है इज, या हम इट लगाएं तो भी लगाना पड़ता है इज, या हम दिस एंड दैट, दीज एंड दोज ये भी लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमें लगाना पड़ता है इज। तो ये आप हमेशा याद रखें, ही इज लिसनिंग, ही इज वॉचिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज डूइंग दिस, ही इज एक्चुअली स्लीपिंग राइट नाउ, शी इज, अगेन वही सब बोलना है, अगेन राम इज कुकिंग, then you can say it is like going there or it is moving here, this is moving there, right? Like that you can speak these kind of simple sentences in the present continuous। alright, so next आगे बढ़ते हुए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट में हमें कैसे बोलना है किसी भी वाक्य को। सिंपल प्रेजेंट वेरी सिंपल, पहले आई यू वी दे का ध्यान रखें, बीच में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे जो V1 यानी कि वर्ब होता है सिर्फ आपको वर्ब लगाना है। फॉर एग्जांपल आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, यही बोलना है। लेकिन अगर ही शी आता है तो आपको बोलना है ही ईट, शी ईट्स, राइट, ध्यान रखना ये चीज़। इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ में आप जब डिक्लेयर कर रहे हो भाई वो जाता है वो खाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, बिल्कुल वैसे ही बोलना है। ING फॉर्मेशन जो होती है वो सिंपली ये बताती है कि कोई चीज़ अभी कंटिन्यूस फॉर्म में अभी इसी वक्त प्रेजेंट टेंस में हो रही है। कोई भी गतिविधि अभी हो रही है, चल रही है, तो ING लगा देना है वर्ब में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि आई के साथ एम लगता है
और वी, शी, लाइक जितने भी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है या हम बोलने की प्रोनाउंस हम अगर बोल रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन में क्या क्या कैसे यूज़ होता है, आई के साथ एम यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यू वी के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, लेकिन ही और शी है तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है इसमें इज लगेगा, ठीक है। दे के साथ भी आर लगेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराया था, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम एक्शन कोई हैपनिंग राइट नाउ वाली सिचुएशन की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोला है, चलिए जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जनरली हैज़ और हैव को यूज़ करके लगाई जाती है और इसमें वाक्य बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मैंने खा लिया, पी लिया, जा लिया, कर लिया, हो लिया। तो समथिंग कोई चीज़ जो हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा पास्ट की बात नहीं कर रही, पास्ट ज़रूर हुआ है, अभी पास्ट हुआ है, वो अभी अभी घटित हुआ है कोई चीज़ जो कि हो चुकी है, लाइक अभी इसका कोई लेना देना नहीं है अभी से, ठीक है। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, अभी अभी कोई चीज़ घटित हुई है, रेलेवेंट टू प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में अभी जस्ट घटित होकर निकला है। जैसे कि हमने कहा भाई तुमने खाना खा लिया क्या, तो आप बोल सकते हो हाँ हाँ, रिप्लाई में बोल सकते हैं येस आई हैव ईटन माई फूड। अगर आपको बोल रहा है कि मैं आपको बोल रही हूँ लाइक यू हैव ईटन योर फूड, आई थिंक यू हैव ईटन योर फूड, यानी कि मुझे लगता है तुमने खा लिया होगा। अगर मैं बोलूँ भाई हमको कोई पूछ रहा है भाई तुम लोगों ने खाना खा लिया, तो यू कैन से येस वी हैव टेकन अ फूड, येस वी हैव टेकन फूड या वी हैव टेकन अ फूड, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ही और शी की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ही और शी के साथ हैज़ लगता है, ही और शी के साथ हैज़ लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस बन जाएगा भाई उस लड़की ने खाना खा लिया क्या, तो वो बोल रही है लाइक हम पूछ रहे हैं किसी से भाई उसने खा लिया, तो हम बोल रहे हैं शी हैज़ ईटन हर फूड, शी हैज़ ईटन हर फूड, ही हैज़ ईटन हर फूड, लाइक ईटन हिज फूड। तो हम कह सकते हैं शी हैज़ ईटन हर फूड। और या फिर वी कैन से लाइक अगर हम पूछ रहे हैं भाई उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो यू कैन से शी हैज़ फिनिश्ड होमवर्क। अगर हम बता रहे हैं कि उसका उसने कर लिया, तो हर लगाना है, ही के साथ हमें हिज लगाना है। तो ही हैज़ डन हिज वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क। तो लाइक दैट यू कैन से समथिंग विच इज़ जस्ट अभी अभी होकर निकला है। तो कैसे, इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं। हैज़ एंड हैव में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन। मैं आपको खुद समझा देती हूँ तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, सो ही, शी, और अगर हम बात करें आई, ठीक है, तो ही के साथ लगता है हैज़, शी के साथ लगता है हैज़, लेकिन आई के साथ लगता है हैव, यू के साथ लगता है हैव, वी के साथ लगता है हैव, ठीक है। ही हैज़ डन, शी हैज़ डन, आई हैव डन, you have done and we have done. So you can see that it is very simple, not a big deal. अगर मैं बोल सकती हूँ आप भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। English is like something which anyone can be able to speak very fluently like a pro also, no worries, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस, किसी महान हस्ती ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और दूसरी बात, आपको भी पता होगा किसी चीज़ को जब हम लगातार कंटिन्यूसली एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे कोई चीज़ हम करते रहते, अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसमें हम ऑलरेडी लाइक प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। लाइक करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत के सिर पर पड़त निशान। तो ये भी एक दोहा है जो बिल्कुल सही है और सही तरीके से प्रूवन है। ये बात सत्य है कि भाई किसी चीज़ पर रगड़ते हैं तो उस रगड़न से वो चीज़ का निशान वहाँ पे पड़ जाता है। तो डेफिनेटली वही चीज़ इस चीज़ में भी काम करती है कि जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप बोलने में प्रोफिशिएंट होते ही चले जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आई, यू, वी के साथ हैव लगता है, ही, शी के साथ हैज़ लगता है। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम मैंने गोइंग टू से सेंटेंस कि जो चीज़ अभी अभी जस्ट प्रेजेंट में घटित हुई है, तो वहाँ पे आपको हैज़ एंड हैव का उपयोग इस तरीके से करना है, यानी कि यू हैव टू यूज़ लाइक दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं जल्दी से और हम क्लिक करते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो कि जस्ट बिफोर नाउ, यानी अभी से जो पहले कोई चीज़ घटित हो जाती है तो उसको भूतकाल बोलते हैं या फिर हम उसे पास्ट कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था V1 यूज़ कर रहे थे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, ठीक है, जो हम बोलते हैं जैसे गो,
का लाइक पास्ट टेंस होता है वेंट। तो यहाँ पे जब हम सिंपल पास्ट बोलेंगे तो सिंपल पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे V2, ठीक है। तो V2 का मतलब फॉर्म होता है, जैसे गो का अगर मैंने बोला वेंट, ईट का मैंने अगर बोला सेकेंड फॉर्म जो होती है एट, तो अगर मुझे IUV के साथ अगेन यूज़ करना है तो आगे से आई एट फूड, इसका मतलब होता है मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया। अगर मुझे बोलना है इसी सेम सेंटेंस को हम लोग अलग लाइक फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे बोलना है यू के साथ तो आप बोलेंगे यू एट फूड, राइट, यू एट फूड, वी एट फूड, राइट। इस तरीके से सेंटेंस बोलना है। इसका मतलब ये होता है कि तुमने खाना खाया, हमने खाना खाया, राइट। तो कोई चीज़ जो आप बोल रहे हो सिंपल पास्ट में इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे शी यूज़ कर रहे हैं तो शी के साथ सिंपली आपको क्या बोलना है, ही शी। अगर किसी का नाम भी ले रहे हो, राम अगर लिख रहे हो राम, तो राम एट फूड। यहाँ पे कोई ES का कोई झंझट नहीं है, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही आता है और किसी में नहीं आता है। यानी कोई चीज़ ही और शी से अगर आप कोई चीज़ कंफर्म करेंगे वो खाता है पीता है तो ही प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में उसका कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज़ जस्ट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल फॉर्म। यू हैव टू से राम एट फूड लाइक दैट। नेक्स्ट शी, अगर यहाँ पे देखिए वो लाइक अगर हम बोल रहे थे गो का वेंट होता है, राइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो शी वेंट टू स्कूल, लेकिन अगर मुझे इसका बोलना है आई लगा के तो क्या बोलेंगे, बताएंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस क्या है। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ भूतकाल में चल रही थी, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि भाई मैं आपको सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग यू। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भाई वॉज किसके साथ लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि वर किसके साथ लगाना है। भाई मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको रूल बताया था कि आई यू वी के साथ आपको लगाना है लाइक क्या क्या चीज़ें, जैसे आई के साथ एम लगाया था, है ना, वी और यू के साथ आपने आर लगाया था। ध्यान रखिएगा जब जब इज़ आता है तो वॉज हो जाएगा, जब जब प्रेजेंट में हमने आर लगाया था तो वो पास्ट में वर बन जाएगा। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इज़ का पास्ट टेंस होता है वॉज, जो हमने प्रेजेंट में इज़ में यूज़ कर रहे थे वहाँ पास्ट में वही सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो इज़ को हटा के वॉज लगाना है, दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। नेक्स्ट अगर आप आर यूज़ कर रहे थे तो आपको पास्ट में वही सेंटेंस कंटिन्यूस फॉर्म है, यानी कि वो मैं कर रहा था, तो आपको वहाँ पे लगाना है आर। आर का पास्ट टेंस वर, क्या लगाएंगे आप वहाँ पे, क्या लगाना है आपको वर, आर का पास्ट टेंस वर। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस हमें बोलना है। अगर हमें वर के साथ में अगर कोई चीज़ बोलनी है तो वो हो जाएगी, जैसे कि आई वॉज ईटिंग फूड है तो आई के साथ है, लेकिन अगर मुझे यू के साथ बोलना है तो हम बोलेंगे यू वर ईटिंग फूड, राइट। अगर मुझे बोलना है दे तो दे वर ईटिंग फूड। चलिए इसको समझ लेते हैं प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि इज़ का पास्ट टेंस जो होता है पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस होता है इसका वॉज, और आर का पास्ट टेंस होता है वर। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आई वॉज स्लीपिंग, इसका बन जाएगा यू में क्या बन जाएगा, यू वर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग, ठीक है। वर बोलना है, वेयर नहीं बोलना है, ठीक है। इट इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन इज वर। क्या बोलेंगे इसको, वर, ठीक है, नॉट बर, बर वर वर। वरमाला भी आपने सुनी होगी, वर जो वर वधू बोलते हैं, तो ये वो वाला वर, आपको उसका उच्चारण जो है ना वो इसमें यूज़ करना है वर, ध्यान रखेगा। तो इसका पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा, आर का भी समझ में आ गया होगा। तो अगर शी यूज़ करना है तो मैं शी के साथ इज़ कर रही थी, तो यहाँ पे इसका यूज़ हो जाएगा पास्ट में वॉज। तो नया सेंटेंस जब हम पास्ट में बनाएंगे तो हम बनाएंगे शी वॉज, ठीक है। अगर ही लगाना है तो आप बनेंगे ही वॉज, लाइक दैट। आई होप यू गॉट द क्लियरेंस अबाउट इट। तो पास्ट कंटिन्यूस वेरी सिंपल,
So I was eating food, you were eating food, we were eating food, they were eating food, he was eating food, she was eating food. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे भी एक और सेंटेंस है, she was sleeping. चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द पास्ट परफेक्ट वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पास्ट परफेक्ट क्या चीज़ है. प्रेजेंट परफेक्ट तो हमें समझ में आ गई थी, बहुत बहुत सिंपल है. ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कोई एक्शन ऑलरेडी खत्म मतलब हो चुका है लेकिन वो पास्ट से भी रिलेटेड है. तो इसमें हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के सेंटेंस दिया है, आई हैड ईटन बिफोर यू केम, यानी तुम्हारे आने से पहले ही मैंने खाना खा चुका था. तो हम इसको कैसे बोलेंगे, आई हैड ईटन बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैंने खा लिया था. और अगर हमें बोलना है कि शी हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर लंच, यानी कि उसने अपना काम लंच के पहले ही कर लिया, जैसे उसने लंच से पहले काम पूरा कर लिया था. तो ये सेंटेंसेस आपको ध्यान रखने हैं कब कैसे कहाँ बोलने हैं. तो पास्ट परफेक्ट का सिंपल सी लॉजिक है कि आपको जब हम जहाँ पे प्रेजेंट में हमने हैज़ और हैव यूज़ किया था ना, तो वहाँ पे आपको उठा के सीधा हैड यूज़ करना है. तो हैज़ और हैव का पास्ट टेंस होता है हैड. तो जैसे कि हमने बोला था शी हैज़ गॉन देयर, ठीक है, शी हैज़ गॉन देयर, ये प्रेजेंट टेंस में हमने बोला कि वो कहीं चली गई है. ठीक है, तो उसकी जगह अगर मुझे पास्ट में बोलना तो हम कह सकते हैं कि शी हैड गॉन देयर. तो क्या हो जाएगा उसका सही पास्ट लाइक परफेक्ट, शी हैड गॉन देयर. अगर मैंने बोला आई हैव 2 पेंसिल्स, तो अगर मुझे इसका पास्ट बनाना था कैसे, आई हैड 2 पेंसिल्स. ठीक है, मेरे पास 2 पेंसिल्स थी. तो आई होप यू गॉट द क्लियरेंस अबाउट दीज 2 पार्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर फ्यूचर टेंस. ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में हम आपको समझा देते हैं कि सिंपल फ्यूचर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर खाली विल लगा देना है. जितने भी आपने सिंपल प्रेजेंट बनाए थे ना, वहाँ पे आपको V1 यानी कि जैसे आई गो टू टेम्पल बोला, आई गो टू टेम्पल बोला, यू गो टू टेम्पल बोला, वी गो टू टेम्पल बोला, तो खाली अगर आप इसके आगे वर्ब के आगे विल लगा देंगे तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर के लिए बन जाएगा. तो चलिए इसको समझते हैं. जैसे कि अगर मैंने बोला आई ईट फूड, ठीक है, हमने एक सेंटेंस पढ़ा था आई ईट फूड, आपको खाली ईट से पहले वर्ब से पहले आपको विल लगाना है, तो वो सेंटेंस बन जाएगा आई विल ईट फूड. ठीक है, आई विल ईट फूड का मतलब होता है मैं खाना खाऊंगा. अगर मुझे बोलना है आई विल गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो कोई चीज़ जो अभी तक घटित नहीं हुई लेकिन घटित होएगी, तो हम उसमें हम लगा सकते हैं वहाँ पे इस तरीके से विल का फॉर्मेशन. राइट, अगर ही और शी विल, ये इसमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ भी आपको जो लगाना है लाइक वैसे आप लगा सकते हैं. यहाँ पे कोई भी आप अगर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको विल लगाना है, कुछ भी झंझट नहीं है यहाँ पे. दे विल, यू विल, शी विल, राम विल, गीता विल, सीता विल, एवरीवन विल. ठीक है, यहाँ पे आप विल लगा के सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है, तो भविष्य में कोई चीज़ घटित हो रही होगी. ठीक है, ऐसा बोल रहे भाई अभी इस समय तो मैं वो कर रहा होऊंगा, या फिर इतने साल बाद मैं ऐसा कर रहा हूँगा, ये भी चीज़ आप बता रहे हो आने वाले कल के लिए. सो एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन दी फ्यूचर, कोई चीज़ जो फ्यूचर में घटित हो रही होगी. मैं रात 8 बजे पढ़ रहा होऊंगा. ठीक है, आई विल बी स्टडिंग. यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको विल भी लगाना है. यहाँ पे आपको विल लगाना है, यहाँ पे आपको विल भी लगाना है. आई विल बी डूइंग दिस, शी विल बी डूइंग दिस, ही विल बी डूइंग दिस, वी विल बी डूइंग दिस, दे विल बी डूइंग दिस. Like that you can make sentence by saying that कि हम ये चीज़ कर रहे होंगे. So I will be studying at 8 p.m. I will be eating at 8 p.m. I will be sleeping at 9 p.m. I will be doing this at that particular moment. You can say she will be sleeping then. ठीक है, वह तब सो रही होगी. चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, वो है फ्यूचर परफेक्ट. अगेन यहाँ पर भी जब परफेक्ट वाली बात आती है ना, ध्यान रखिए वहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है. यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे हैव जो है उसके साथ लग जाएगा विल, बाकी कोई चीज़ चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाली है. थर्ड फॉर्म हम लोग हैव के साथ हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे गो वेंट गॉन, यानी गॉन यहाँ पे यूज़ होता है ना, तो यहाँ पे भी परफेक्ट में भी फ्यूचर के परफेक्ट में भी वही यूज़ होना है जो कि हम लोग किसी भी परफेक्ट में पास्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, सब में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है परफेक्ट बोलने के लिए. ठीक है, तो परफेक्ट टेंस के लिए हम ले सकते हैं आई विल हैव फिनिश माई वर्क बाय 6 PM. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से यू विल हैव फिनिश माई वर्क बाय 6 PM.
शी विल हैव फिनिश माई वर्क बाय 6 PM, यानी कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं मैं शाम 6 बजे तक अपना काम कर चुका हूँगा। अगर मैंने यहाँ पे ही लगा दिया तो वो शाम 6 बजे तक मेरा काम कर चुका होगा। अगर मैंने शी लगा दिया तो वो बन जाएगा मतलब उस लड़की के लिए वो शाम 6 बजे तक मेरा काम कर चुकी होगी। ठीक है, शी विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुँच चुकी है। ही विल रीच होम, वह घर पहुँच चुका होगा। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई विल हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुँच चुका होगा। So like last but not the least, there is a okay, so this is like a quick kind of guide we can say. Simple present is actually, is it a fact, habit or a truth? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट क्या होती है, किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं, भाई करता ही होगा, करती ही होगी, तो वो सारे सेंटेंस हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। यदि कोई चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हो रही है, घटित हो रही है, चल रही है, तो हम उसको हैपनिंग राइट नाउ में हम कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कोई चीज़ जस्ट अभी अभी प्रेजेंट में होके निकली है तो हम उसको कहेंगे जस्ट फिनिश, दैट इज़ बीन यूज्ड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। स्टार्ट इन पास्ट स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है, कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई थी और मीन्स लाइक शुरू हुई थी और फिर उसके बाद अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लाइक इसका एक सेंटेंस बता देती हूँ। लाइक अगर मुझे बोलना है आई हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम लास्ट 2 hours, ठीक है, मैं 2 घंटे से तब से अभी तक सो ही रही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है completed in past, so we can use simple past. So we have completed something which is completed in the past, we can say use simple past. Going on in past is like past में कोई चीज़ हो रही थी तो हम बोल सकते हैं उसको continuous, past continuous. And next is completed before another past action which is also used as past perfect. फ्यूचर प्लान या प्रेडिक्शंस के लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर, राइट। ओके, सो गाइज आज के लिए मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप एक टास्क के रूप में आपको देना चाहती हूँ कि अब आप मुझे बताएं कि अगर लाइक कभी भी आपको कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं तो बहुत सिंपल सी लॉजिक आपको रखनी है। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप किस तरीके से इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। आई गिव यू अ टास्क ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस इन IUV। सिंपल सेंटेंस लेंगे। अगर आपने बोला है आई स्लीप तो उसको आप कैसे बनाएंगे, यू स्लीप, वी स्लीप, और वी कैन से ही स्लीप्स, शी स्लीप्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सिंपल प्रेजेंट। इसी को हमें कॉन्टिन्यूस में बनाना है, सेम सेंटेंस पकड़ना है। आई एम स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग। सिमिलरली इसी सेंटेंस को आप परफेक्ट में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं आई हैव स्लेप्ट, यू हैव स्लेप्ट, she has slept, he has slept, और we can say they have slept। तो हमें ध्यान रखना है have कहाँ लगना है परफेक्ट के लिए और has कहाँ लगना है परफेक्ट के लिए। इन दी प्रेजेंट इज हाउ वी कैन यूज द पर्सन्स लाइक you, I, you, we, they, he, she और द नेम ऑफ द पर्सन। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपने टास्क कंप्लीट किया या नहीं किया। एंड हमारे साथ बने रहे ऐसे बहुत सारे और वीडियोज़ के लिए जिसमें आप सीख सकते हैं इंग्लिश बहुत ही आसानी से। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े हमारे GMT स्पोकन चैनल पर सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि नए से नए जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर हमारे साथ आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से कॉमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँचेगी और आप एनरोल करके इस कोर्स को पा सकते हैं ऑनलाइन भी, और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी आप करके या फिर क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।